बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों ना मैंने सोचा आज वर्ड आपको सिखाया जाए, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हुए हम ऑप्शंस को कवर करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ाएंगे तो उसके अंदर कुछ बोरिंग सा भी हो जाता है, और इससे अच्छा कुछ क्रिएशन कर लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी होगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो ये टेक्निक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अभी से फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसमें हम लोग कौन कौन से ऑप्शन देखेंगे, अगर कोई बिगनर भी देख रहा है जिसको एम एस वर्ड पता भी है तो उसको भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक पोस्टर एड या पॉम्फलेट डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम अराउंड आर्च टैक्स किस तरह लिखते हैं, शेप्स को यूज़ किस तरह करेंगे, बॉर्डर किस तरह अप्लाई करेंगे, टैक्स को अरेंज किस तरह से करेंगे, शेप्स के अंदर टैक्स को किस तरह से ऐड करेंगे, पिक्चर्स को ट्रांसपेरेंसी से कम किस तरह से करेंगे। ये सभी ऑप्शन सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो एम एस वर्ड को ओपन करेंगे सबसे पहले, और प्लस पॉइंट ये है कि किसी भी वर्जन में आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले तो अगर हम पेज जो हमारे सामने आ रहा है इसकी बात करें, लेआउट मेन्यू में साइज़ यहाँ पर अगर हम चेक करें तो लेटर सेलेक्ट हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई 11, और A4 का होता है 8.27। ये ऑफिस यूज़ में आते हैं सबसे ज़्यादा, जो प्रिंट वगैरह होता है लेटर या A4 होता है। लेकिन हमें अगर कोई बुक वगैरह या कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करनी है, इस तरह से एडवर्टाइजिंग बनाना है, पम्फलेट डिज़ाइन करना है, या कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसके लिए कस्टमाइज़ किया जाता है पेज। इसकी कस्टमाइजेशन के लिए आप साइज़ में सबसे लास्ट में मोर पेपर, और यहाँ पर लेटर से आप स्क्रॉल करेंगे कस्टम साइज़, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ 6, टैब प्रेस 9, 6/9 का ये पेपर मैं रेडी कर रहा हूँ। और अब अगर इसका जूम यहाँ से कम करें तो इस तरह से कुल फुल पेज आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसमें एक ऑप्शन और है जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे मार्जिन को भी कंट्रोल करेंगे। मार्जिन क्या होता है, अगर हम यहाँ कर्सर देखें तो टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से हमारे पास ये मार्जिन छुटा हुआ होता है, यानी जो टेक्स्ट और पेज के दरमियान, टेक्स्ट और पेज के दरमियान की स्पेस होती है टॉप लेफ़्ट से, ये मार्जिन कहलाता है। अब अगर हम लेफ़्ट और राइट और बॉटम की भी देखनी है मार्जिन स्पेस, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन का चेक लगाएंगे तो ये देखें सारा मार्जिन एरिया शो हो रहा है। यानी ग्रिड लाइन जो वर्किंग होगी आपकी, जितने एरिया पे ग्रिड लाइन आ रही हैं, और राइट लेफ़्ट टॉप से जो होगा ये आपका स्पेस वाला एरिया मार्जिन एरिया कहलाता है। अब अगर आपको दोबारा से नॉर्मल करना है, व्यू में ग्रिड लाइन पे चेक लगाएंगे, अनचेक करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। और अब मार्जिन हमें ज़ाहिर है टैक्स तो लिखना नहीं है, अगर हम टैक्स लिखेंगे तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कोई बुक वगैरह का अगर काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें डिज़ाइनिंग करनी है तो मार्जिन हमें यहाँ से रखना है, बिल्कुल कम रखना है, ताकि प्रिंट में भी आसानी से आ जाए चीज़ें, हमारी कट नहीं हो। तो इसकी सेटिंग भी लेआउट में मार्जिन ऑप्शन से मिलेगी यहाँ पे। और इसमें हम यहाँ पर अगर आएंगे तो नॉर्मल टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम 1 1, नैरो में 0.5 है तो हम नैरो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें कर्सर हमारा इधर से हो गया बिल्कुल स्टार्ट। सबसे पहला जो टैक्स स्टार्ट करना है हमें, यहाँ पे एक अच्छा सा आर्च टैक्स बनाना है, और आर्च टैक्स बनाने के लिए हम एक अलग से बॉक्स बनाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इसमें से ये वाला टैक्स मैं ले रहा हूँ। उसके बाद आप ऐड करेंगे यहाँ पर अपनी हेडिंग। अब मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एजुकेशन, गाइडेंस सेंटर। अब हो सकता है इसमें ये आपको फ़ॉन्ट कितना मिल रहा है, होम से 36 बहुत बड़ा फ़ॉन्ट है, इसको आपने कम करना है। यहाँ पे आप 24 रख लें तकरीबन। और फिर अभी इसको हम यहाँ से शेप फॉर्मेट मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। शेप फॉर्मेट मेन्यू में अलाइन से हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, यानी ये पेज के हॉरिजॉन्टल में सेट हो जाए सेंटर पोजीशन पे। अब इसमें आर्च अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा और जो दूसरा काम होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं इंसर्ट में शेप में रेक्टेंगल, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल, और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस शेप में कलर करना है, शेप फॉर्मेट, और यहाँ से ब्लैक कलर कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए राइट क्लिक करेंगे किसी भी शेप में, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ एडमिशन ओपन।
कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर फॉन्ट को बड़ा करने के लिए। एक अंदाजे से हम ये कर रहे हैं। कंट्रोल बी कर दिया मैंने बोल्ड, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके नीचे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ 4 न्यू सेशन। कंट्रोल ए, अब होम 9 स्पेस करेंगे तो ये स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सेशन की स्पेलिंग के लिए राइट क्लिक, कोई भी स्पेलिंग में रेड लाइन आ रही हो राइट क्लिक से आप उसको सही कर लें। अलाइन यहाँ से सेंटर। अब मैं इसको एडमिशन ओपन वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिर्फ इसी को मैं बड़ा कर रहा हूँ, एडमिशन ओपन, और ये थोड़ा छोटा रखा है मैंने 4 न्यू सेशन। ठीक है जी। अगर ये आपकी जगह ज़्यादा हो रही हो, इसको जो हमने ड्रॉ किया है और ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्टाइलिश में आना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको राउंडेड भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर शेप फॉर्मेट आपको दूसरा चेंज करना है इसी टेक्स्ट के ऊपर, तो शेप फॉर्मेट के लिए इसके मेन्यू में यहाँ पर ऑप्शन है एडिट शेप, चेंज शेप। अब ये रेक्टेंगल राउंड, इस तरह से 2 राउंड और 2 कॉर्नर मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ स्टाइलिश सा चाह रहा हूँ तो मैं इसके अंदर से सिलेक्ट कर रहा हूँ ये। ठीक है जी। अब इसमें समय इस तरह से कंट्रोल मिल जाता है, ये देखें स्टाइल अच्छा लगा ये। और यहाँ सब टैक्स हमारा, क्योंकि हमने इसको चेंज किया तो थोड़ा सा बॉटम साइड पे शिफ्ट हो रहा है। कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स फॉर कट। अब ये सिर्फ शेप हमने यूज़ कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो टैक्स लिखेंगे वो एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके, अलग से उसके ऊपर हम टैक्स लिख लेंगे, ताकि हमारी स्पेसिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लें। अब इसका कलर आ रहा है तो इसका कलर ख़त्म करने के लिए शेप फॉर्मेट 9, राइटिंग कलर वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड शेप हमने ब्लैक रखा है तो इसको मैं वाइट कर रहा हूँ। और इसका आउटलाइन कलर, यानी ये वाला जो हमने अलग से बॉक्स बनाया था, शेप आउटलाइन यहाँ से जाएंगे उसकी, और 9। अगर कोई बिलो लाइन आ रही हो तो ग्रामर मिस्टेक की वजह से होती है, आप इसको राइट क्लिक से सही कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक स्टेप कंप्लीट, ये हो गया हमारा एक स्टेप कंप्लीट। और अब मैं इसको थोड़ा सा आर्च रखना है अगर, तो यहाँ शेप फॉर्मेट में टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैं इसको करूँगा आर्च। और यहाँ से ये जो नीचे वाला डॉट बना हुआ है इसको पकड़ के आपने थोड़ा सा बड़ा करना है यहाँ तक। मैं इसलिए पहले नहीं कर रहा था क्योंकि ये हमारी शेप्स वगैरह के ऊपर आएगा तो इसलिए डिस्टर्ब होंगी चीज़ें, तो इसलिए मैंने अभी करके दिखाया ये आपको। ठीक है जी। अब यहाँ से शेप हमने दोबारा इस पर क्लिक करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट, और अब इसको आपने ऐसे करना है। देखिए जितना इसका साइज़ बड़ा करेंगे शेप्स, उस हिसाब से आर्च जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ से अलाइनमेंट्स सेट होती हैं, सेंटर वगैरह, लाइन लेफ़्ट वगैरह, तो जो भी आपको करना है रीसाइजिंग वगैरह वो आप इस तरह से छोटा बड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल से सेंटर कर लें। ठीक है जी। अब इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़ाहिर बनाने में, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीट। एक और शेप लेंगे यहाँ से, और मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ होम से बोल्ड। इसमें भी कलर आपको नहीं रखना, शेप से आउटलाइन 9 और आउटलाइन 9 करनी है। और इसी के साथ कंट्रोल, इसकी कॉपी ले लेंगे शेप की, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से माउस ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे मैं क्लासेस सेट कर लेता हूँ। अलाइन
सेंटर, और यहाँ पे मैं टैक्स लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा रखना है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें। क्लासेस वगैरह हुई, इसके बाद साइंस सेंस कॉमर्स ग्रुप, ठीक है जी। रीसाइज करना है, साइंस सेंस कॉमर्स ग्रुप, यहाँ पे हमने इसको सेट किया। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया था, इसका आर्च साइज़ जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक सेंटर में काम हुआ हुआ लग रहा है हमें। उसको ऑल, जब हमारे पास स्पेस है तो हम उसको यूज़ करेंगे। शेप्स को बड़ा करेंगे, यहाँ से इसे अरेंज करना है, यहाँ से इस शेप को क्लिक करेंगे, इसको भी अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इस पे पहले क्लिक, ताकि थोड़ा अच्छा सा रीसाइजिंग के साथ हो। और यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। ऑल सब्जेक्ट, हिंदी एंड इंग्लिश, इंसर्ट अगेन शेप्स, एक और रेक्टेंगल ले लेंगे यहाँ पे, ड्रॉ ब्लैक शेप फॉर्मेट में, यहाँ एडिट पॉइंट्स, और एडिट पॉइंट्स में मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टैक्स, और यहाँ पर हम एंड फीचर्स, इसको मैं अलाइन यहाँ से शेप फॉर्मेट अलाइन टेक्स्ट सेंटर या टॉप कर लें। होम से जाके फॉन्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा लें इस तरह से। अब यहाँ पर लिस्ट आएगी, शेप को यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग। अलाइन होम से राइट, नो स्पेस, बोल्ड, फॉन्ट को बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और शेप फॉर्मेट में अलाइन टेक्स्ट टॉप करेंगे, और इसको यहाँ पे ले आएंगे। आपको जो भी फील्ड्स होंगी वो आप अपनी ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ से हम इसमें से कोई बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। शेप और कलर को नो, आउटलाइन को नो, राइटिंग कलर। बुलेट में यहाँ से अपने कोई डाउनलोड इमेज की या कोई और सिंबल लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आप डिफाइंड न्यू बुलेट, इधर आपको पिक्चर मिलेगा एज अ सिंबल। डब्ल्यू कैटेगरी में सिंबल्स बहुत सारे आप ले सकते हैं कोई भी वहाँ पे यूज़ करने के लिए। और अगर कोई इमेज वगैरह आपने ली है वो आप लगाना चाह रहे हैं, तो पिक्चर से जाके फ्रॉम अ फाइल से जाकर यहाँ कुछ इमेज मैंने रखी हुई है, ये वाली मैं ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो इस तरह से कोई इमेज भी आप इसमें लगा सकते हैं अपनी। ठीक है जी, सिंबल और इमेज दोनों के तरीके हमने समझ लिए। सिंबल्स चाहिए होगा तो मैंने बता दिया डिफाइन, डिफाइन में जाकर सिंबल, सिंबल्स में
वेंडिंग के जो फ़ॉन्ट्स होंगे उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे स्टाइलिश। इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें काफ़ी आपको बुलेट की जगह पे यूज़ करने के ऑप्शन है, जैसे ये ले लेते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखेंगे अच्छा सा स्टाइल। थोड़ी सी स्पेसिस बढ़ानी है, यहाँ से मैं स्पेसिस ऐड कर रहा हूँ। और इसके साथ ही वीकली टेस्ट, मंथली एग्ज़ाम्स, यानी जो भी आपको रखना हो, या फाइनल एग्ज़ाम कर लें वो टैक्स आ जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं फाइनल, और यहाँ से ये हो गया। अब कोई अगर आपको ऑफ़र वगैरह या कोई इमेज वगैरह लगानी है तो वो आप इधर ऐड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स की। अब एक इमेज स्टूडेंट्स की ऐड करनी है, और उससे पहले मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर लेते हैं, और ये वाला जो टैक्स है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसको हम स्क्रॉल करके बढ़ा लेते हैं यहाँ से। बॉक्सेस में टैक्स वगैरह लिखने का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ से जो चीज़ें आपको और मज़ीद सही करनी है वो आप क्लिक से इजीली एडजस्ट कर लेंगे। और अगर कोई शेप क्लिक नहीं हो, होम से सिलेक्शन पेन से आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जो बॉक्स आपने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है, जैसे भी रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और एरो से फिर अरेंज कर लूँगा डाउन। यहाँ से ये जो फ़ॉन्ट आ रहा है थोड़ा सा स्टाइलिश रखना है, कोई स्टाइलिश ले लें। ठीक है जी, मैंने बहुत सारे फ़ॉन्ट अलग से भी डाउनलोड किए हैं, तो अपनी कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह का काम है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से सारे फ़ॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको जो अच्छा लगे अपने ये वाला सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे डाउन। अब यहाँ पर मुझे जो है थोड़ा सा इमेज लगानी है, इंसर्ट शेप पिक्चर, शेप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पिक्चर ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ मैंने इमेज ऐड करी हुई है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये मूव नहीं होती इमेज जब हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, और बैक पर जा रही है, तो इसको क्लिक करेंगे, इसका मेन्यू आएगा पिक्चर फॉर्मेट इमेज पर क्लिक के बाद, तो यहाँ से हम इसको करेंगे रैप से इन फ्रंट के बाद मैं इसको रिसाइज़ करना है, तो आप मैनुअल यहाँ कॉर्नर से क्लिक से भी इस तरह रिसाइज़ कर सकते हैं, और फिर इस बीच पे क्लिक से सेंटर से आप कहीं भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, हमें तो कलर इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना होगा, तो हमें इसकी कलर की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर फॉर्मेट में कलर से जाएंगे, यहाँ से इसको सेचुरेशन को हम कम कर सकते हैं, और यहाँ से सारे ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट हैं, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपने सेलेक्ट कर लें। अब एजिस जो होते हैं, एजिस में हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि ये 100% पे आ रहे हैं हमारे पास, इसके जो अराउंड आ रहे हैं ये हमें थोड़ा सा ओपेसिटी स्टाइल में रखना है, तो इसका पिक्चर फॉर्मेट में पिक्चर इफेक्ट्स में सॉफ्ट एज, अब देखें थोड़ा सा सॉफ्ट एज से क्या होगा, राउंड जो होंगे इसके ख़त्म हो जाएंगे इस तरह से। या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो पार्ट पिक्चर का, कोई पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप में यहाँ से आप इसको इस तरह से क्लियर करने के लिए ऐसे कर लें, जितनी क्रॉप करनी है वो इमेज आप आराम से इजीली क्रॉप कर सकते हैं इस तरह। पिक्चर ऐड हो गई लेकिन मज़ेदार नहीं हो रही पिक्चर को, हम पिक्चर फॉर्मेट से कोई शेप्स देंगे, और शेडो में ग्लो में मैं जाके कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से कोई शेड अप्लाई कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं।
या फिर पिक्चर इफ़ेक्ट्स में गिलो में जाएंगे, मोर गिलो से हमको यहाँ से इस तरह का शेड ले लेते हैं। अब लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कटिंग करी हुई है कोई, जैसे हम अक्सर कैंची यूज़ करके काट देते हैं, तो इसको हम इस तरह करेंगे। इंसर्ट में शेप्स को मैं यहाँ से यूज़ करूँगा और इसको हम इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसका कलर करेंगे शेप फॉर्मेट से 5 और शेप आउटलाइन को 9, और इसको थोड़ा सा बेवल स्टाइल में यानी लाइट ट्रांसपेरेंसी स्टाइल में लाने के लिए बॉटम एरिया को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, गिलो इफ़ेक्ट कर लेते हैं। शेप इफ़ेक्ट्स गिलो, और गिलो इफ़ेक्ट्स में जाकर वाइट ही इफ़ेक्ट्स देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी स्टाइल में लाना है। फॉर्मेट शेप फिल में ट्रांसपेरेंसी देखें इस तरह करना है। तो एक आपका जैसे एम्बोज वाला इफ़ेक्ट्स होता है ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी वाला, वो हो जाएगा। अब कितने % ट्रांसपेरेंसी करनी है ये आपके ऊपर होगा, आपने बढ़ाना है कम करना है उस हिसाब से देखें। आप हल्का सा लाइट या ज़्यादा डार्क करना है इस तरह से कर लें। अब बेहतर लग रही है, ठीक है। यहाँ तक ये काम कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसका यहाँ का पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा हमें चाहिए सेट करना है इसको, और इन चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ पे आ जाएंगी। और ऑल सिलेक्ट और एडजस्ट के लिए सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट के बाद आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, या तो फिर मैंने बताया था शेप पेन, और इस तरह से आप जो सिलेक्ट नहीं करना वो कंट्रोल के साथ अनसिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, जितनी चीज़ें सिलेक्ट हैं फिर उसको मूव करना है, एडजस्ट करना है, वो आप एरो की मदद से कर सकते हैं, क्लिक से, सॉरी। ठीक है जी, थोड़ा बॉटम साइड पे शिफ्ट कर लिया, सेंटर वगैरह एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमें पार्ट बनाना है यहाँ का, और एक शेप मज़ीद ऐड करेंगे यहाँ से, और इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पे, और बोल्ड कर लेंगे यहाँ से शेप अपर केस के साथ फॉन्ट्स को बढ़ा लेंगे यहाँ से। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और यहाँ से हम क्लिक शेप ले लेंगे 2, 3 और 4। ठीक है जी, अब इसमें टैक्स लिखना है, टैक्स भी लगा सकते हैं। इमेज लगानी है, इमेज लगा सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की सैप हो गया, टैली हो गया, क्विक बुक हो गया, उसकी स्पेसिस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है यहाँ से। अब इन बॉक्स में हमें इमेज लिखनी है, इमेज लगा लें, या फिर टैक्स लिखना है तो टैक्स भी लिख सकते हैं हम। अब जैसे टैली लिखना है, टैली लिख लिया हमने यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मुझे रखना है स्टाइलिश में, तो मैं यहाँ से इंसर्ट से शेप अलग से लूँगा। शेप अलग से ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल V इसमें पेस्ट करूँगा, और इसका कलर जो होगा शेप फॉर्मेट से मैं कर दूँगा 9, और आउटलाइन कलर भी 9, और यहाँ से इसका कलर वाइट। अब इसमें अलग से लिखने की क्या वजह है कि ये जो इसका रोटेट पॉइंट है मैं इसको इस तरह के स्टाइल में रख सकता हूँ, रोटेट। ठीक है जी, टैली हो गया। यहाँ से मैंने कंट्रोल के साथ कॉपी ली, यहाँ पे मैंने कर दिया सैप,
यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसको कर लूँगा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है। पीच ट्री और यहाँ से आ जाएगा क्विक बुक। इसको भी रोटेट करेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट्स को कम कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर आपको कैसा रखना है, क्योंकि मैंने कलर ब्लैक रखा है। अगर आपको कलर ये डार्क रख रहा हो क्योंकि इसके अंदर, तो फिर कलर आप इनको अपने हिसाब से कंट्रोल के साथ सारे सिलेक्ट करें। शेप जो आ रहे हैं, टेक्स्ट को अनसेलेक्ट कर दिएगा। पहले क्लिक शेप सारे 1 बाय 1 और शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप यहाँ से कोई लाइट सा रखना है, कलर लाइट सा ले लें। ग्रेडियंट चाहिए हो, यहाँ से ग्रेडियंट मिल जाएंगे इसके आपको। और यहाँ से इसमें कलर वगैरह अपना ब्लैक करना है। अच्छा सॉरी, इसमें हमने इसको क्लिक करेंगे आप टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को क्लिक करने के साथ शिफ्ट दबा के कलर ब्लैक कर लेते हैं। और स्टाइल फॉन्ट ठीक है जी। फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम करना है, कम कर लें और यहाँ से स्टाइलिश करना है, यहाँ से स्टाइलिश कर लें। अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन 9, फॉन्ट को जो है थोड़ा सा, अगर ये सही इस तरह से नहीं हो रहा तो फिर आपने 1 बाय 1 करना है, ताकि राइटिंग जो हमने सेलेक्ट करी है वो इजीली हमारे सामने नज़र आए। और अगर आपने इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैंने जैसे इसका बता दिया आपको, अब कोई इमेज होगी तो मैं इमेज का भी बता देता हूँ। हमने इन शेप्स को टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर लिया, और इमेज चाहिए तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज ऐड के लिए शेप क्लिक, शेप फॉर्मेट, शेप पिक्चर में यहाँ से आपने ऑल जो भी पिक्चर्स होंगी वो आपने सेलेक्ट करनी है इस तरह से 1 बाय 1। सेकंड शेप, सेकंड पिक्चर, पिक्चर में जाएंगे फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ पे जो भी होगा वो 1 बाय 1 इस तरह से आपने ऐड करनी है। अब PNG फॉर्मेट उठाइएगा ताकि यहाँ पर हमारे पास उसका जो बैकग्राउंड होगा वो शो नहीं होना चाहिए। सैप, इसी तरह मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ पिक्चर, पीच ट्री, एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए यहाँ से हम शेप्स ले लेते हैं ये वाला, और इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कर्व कर रहा हूँ। कलर ब्लैक, आउटलाइन 9, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। कॉन्टेक्ट और एड्रेस डिटेल के लिए साइज़ को यहाँ से रीसाइज, एडिट टेक्स्ट, ऐड योर कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, और यहाँ पे कोई नंबर वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ से ऐड कर लें इसमें। ठीक है जी, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है। शेप तो ये बना लें अपने हिसाब से, वरना जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फुल, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ से इसमें फ़ॉन्ट को चेंज करना है इसके स्टाइल को, तो थोड़ा सा डार्क फ़ॉन्ट ले लें। और बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो डिज़ाइन हो गया ब्लैक एंड वाइट में। अगर कलर चाहिए डिज़ाइन में पेज कलर से, आप यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा अपने हिसाब से कलर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं।
और कलर ऐड करने के साथ ये जो शेप्स को हमने ब्लर के लिए यूज़ किया था इसका भी कलर वही रख लिएगा, ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। बाकी अदर इस तरह से हो जाएगा फाइल, लेकिन कलर के लिए कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो फिर वो कलर में आएगा, वरना तो फिर जो ब्लैक एंड वाइट होगा उसी में वो आपका कलर निकलेगा ग्रे स्केल स्टाइल में। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक। फाइनली हमारा ये कंप्लीट प्रिंट हो गया। यहाँ पे कस्टमाइज पेज से लेकर सारे ऑप्शन A to Z मैंने एक्सप्लेन किए एक एक करके इजीली तरीके से। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ जब ये हो जाए तो इसकी कॉपीज़ कितनी चाहिए, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फाइल आपका जो होगी कॉपी हो जाएगी इस तरह से। तो सीखने वालों के लिए ये टेक्निक मैंने रखी थी कि ऑप्शंस भी कवर हो जाएं और कुछ बनाने के लिए दे जाएगा तो उनका इंटरेस्ट भी होगा, अच्छी तरह से वो देखेंगे और सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जो सीखना चाहते हैं आपके रिलेटिव्स के अंदर, आपके उनको लाजमी इसको शेयर करें ग्रुप्स वगैरह में, सोशल मीडिया के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।